अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आतिफ़ खान। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था सिटी ब्रेन की एनाटॉमी, तो आज हम बात करेंगे सिटी ब्रेन की कम्प्लीटली पैथोलॉजी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहले जैसा कि मैंने सिटी ब्रेन की एनाटॉमी बताया था, ये होता है सेरिबेलम। इस एरिया में अगर कोई हाइपर डेंसिटी आ जाती है तो उसको कहते हैं सेरिबेलर हेमरेज। यह है आपका पॉन्स। इस एरिया में अगर कोई भी हाइपर डेंसिटी आती है उसको बोलते हैं पोंटाइन हेमरेज। तो बोलते हैं पोंटाइन हेमरेज। अब इसके बाद स्क्रॉल करते हैं, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इस एरिया में अगर आपका कहीं भी यहाँ कहीं भी अगर आपका हाइपर डेंसिटी आ जाती है उसको कहते हैं ICH, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। के बाद हो गया है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? 2 टाइप्स के होते हैं, एक हेमरेजिक होता है, एक इस्चेमिक होता है। जो हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक होता है वो होता है हाइपरडेंस, और जो इस्केमिक होता है वो होता है हाइपोडेंस। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है, यह है आपका थैलेमस। इस एरिया में अगर कोई भी हाइपर डेंसिटी आ जाती है उसको थैलेमिक हेमरेज कहते हैं। एरिया जो है ये होता है बेसल गैंग्लियन एरिया। इस एरिया में अगर कोई हाइपर डेंसिटी आ जाती है तो उसको बोलते हैं बेसल गैंग्लिया हेमरेज। अगर ये हेमरेज, ये हाइपर डेंसिटी अगर आपकी स्प्रेड होके वेंट्रिकल्स में हो जाए, बेसल गैंग्लियन एरिया से बढ़ करके फैल जाए, CSF में आ जाए, वेंट्रिकल्स में आ जाए, अगर इस एरिया में आ जाए अगर, तो उसको बोलेंगे बेसल गैंग्लिया हेमरेज विथ इंट्रावेंट्रिकुलर एक्सटेंशन। क्या बोलेंगे? बेसल गैंग्लिया हेमरेज विथ इंट्रावेंट्रिकुलर एक्सटेंशन। अब जैसे आपका है, ये दिख रहा है आपका CSF, ये डेंसिटी आपकी जो दिख रही है ये CSF। अगर ये चीज बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, यहाँ पे यहाँ से मतलब ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ सेल और डिक्रीज इन काउंट ऑफ सेल। जैसे हमने बताया ये CSF है, इसमें अगर हाइपोडेंस होती है और ये ज्यादा होती है एरिया तो उसको एट्रोफी बोलते हैं। यही CSF अगर ज्यादा हो और हाइपर डेंस हो, क्या हो? अगर हाइपर डेंस हो तो उसको बोल देंगे सब एरेक्नोइड हेमरेज। क्या बोलेंगे? सब एरेक्नोइड हेमरेज। इस एरिया में देख लीजिए, जैसे आपको बताया था ये अलग अलग पार्ट डिवाइड है, ये MCA है, ये भी MCA है, राइट है, लेफ्ट है, ये ACA है, ये एरिया PCA है। तो इसके हिसाब से पैथोलॉजी का नाम भी डिवाइड होता है। जैसे अगर कोई इस्चेमिक स्ट्रोक आया, अब वो हाइपोडेंस है, ठीक, कोई इस्केमिक स्ट्रोक है वो हाइपोडेंस होगा तो इस एरिया में है तो MCA इंफाक्ट लगा देंगे आगे, ठीक। क्या लगा देंगे? इंफाक्ट, MCA इंफाक्ट। इस एरिया में है PCA इंफाक्ट। इस एरिया में है MCA इंफाक्ट। ये राइट है तो राइट MCA इंफाक्ट, लेफ्ट है तो लेफ्ट MCA इंफाक्ट, ठीक। और ये एरिया है, ये यहां आ गया ACA हो गया, एंटीरियर, ठीक। ACA इंफाक्ट, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इंफाक्ट। छोटा छोटा अगर हाइपोडेंस डॉट डॉट की तरह अगर आपको दिखे तो उसको बोलेंगे लेक्यूनर इंफाक्ट। अगर कोई हाइपर डेंस हो जाए, डेंसिटी हाई हो जाए, ज्यादा ब्राइट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे कंट्यूजन्स। कंट्यूजन्स क्या होता है? ये भी एक तरह का
क्लॉट होता है, टाइप ऑफ क्लॉट है भी। ये वाइट मैटर की एरिया जो है, अगर ये एरिया बढ़ने लगे, ज्यादा होने लगे, एरिया वाइट मैटर बढ़ने लगे, तो उसको बोलेंगे WMD, वाइट मैटर डिजीज। और जैसा कि मैंने बताया था एट्रॉफी, ये है आपका। इसमें क्या होता है, एज के साथ इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं SDH और EDH। SDH का सब ड्यूरल हेमाटोमा, EDH एपीड्यूरल हेमाटोमा। जो एक्यूट होता है वो हाइपरडेंस होता है, जो क्रोनिक होता है वो हाइपोडेंस होता है। और ये दिखता कैसे है, ये एरिया जो हो गया आपका SDH होगा, SDH। इसका ये चीज जो है अंदर की तरफ है। अब हम बात कर लेंगे, ये जो होगा EDH जो होगा वो इस तरीके से होगा, ये बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ होगा। और हम बात करते हैं ट्रॉमा पेशेंट की। ट्रॉमा पेशेंट में क्या होता है, मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है कि हम फ्रैक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं, फ्रैक्चर। इसमें क्या है, बोन विंडो है। ये बोन विंडो में इसलिए देखा है क्योंकि इसमें बोन विंडो हाइपर दिखती है, और ये सॉफ्ट टिश्यू है वो उतना क्लियर नहीं दिखता है, इसलिए ये बोन विंडो में हम फ्रैक्चर देखते हैं मोस्टली ट्रॉमा पेशेंट में। ठीक, अगर कोई ट्रॉमा पेशेंट है उसका सब कुछ नॉर्मल है, अगर ये एरिया जो है इंजरी की वजह से स्वेलिंग आ गई हो, इसमें इंजरी की वजह से इसमें स्वेलिंग आ गई हो, ये आपकी आउटर लेयर के ऊपर आएगी, इंजरी की वजह से स्वेलिंग आ गई है, उसको बोलेंगे स्कैल्प हीमोटोमा। क्या बोलेंगे, स्कैल्प हीमोटोमा। और आपके जो मोस्टली ट्यूमर्स होते हैं, मेनिंजियोमा और अदर टाइप्स के, सब हाइपरडेंस होते हैं। तो ये सिटी ब्रेन पैथोलॉजी खत्म हो गई। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।